सुप्रभातम मित्रों। सुप्रभातम मित्रों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से राजभाषा का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने लिपि का अध्ययन, भाषा और लिपि का अध्ययन किए, तो इसमें राजभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि राजभाषा कहते किसे हैं, राजभाषा क्या है। तो इस बात को जानें कि किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा को महत्व प्राप्त हो रहता है। राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा के बारे में भी जानना जरूरी है कि राष्ट्रभाषा क्या है। तो आइए जान लेते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार एवं विभिन्न राज्यों के द्वारा अपनाई जाने वाली समृद्ध भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को माना गया है, परंतु संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। अब मूल बात आती है कि राजभाषा और राजभाषा में अंतर क्या है। आइए पहले अंतर जान लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। राजभाषा और राजभाषा में जो प्रमुख रूप से अंतर है वो यह है कि राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। इस प्रकार राजभाषा प्रशासन की भाषा है तथा राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है। समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है, जबकि केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है। अब आपको जान के ये प्रसन्नता होगी कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई, जिसे अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। और फिर भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो निम्न है। देखिए, ये जो यहाँ 22 भाषाएं दी गई हैं इसे जान लें, लेकिन प्रारंभ में 14 भाषाएं ही थी जब 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, जब संविधान में प्रारंभ किया गया था। लेकिन अब ये 22 भाषाओं को जान लें। असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली। और इस प्रकार से देखें आगे जो अन्य भाषाएं हैं उनको जान लें। सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये तो रही 22 भाषाएं, किंतु जब हमारा संविधान यानी प्रारंभ हुआ तो उस समय हमारे पास केवल 14 भाषाओं को ही स्थान दिया गया था। वो कौन कौन सी थी देखते चलें। ये असमिया, बंगला और फिर गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी और फिर मलयालम और मराठी
नेपाली नहीं था। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और इसके अतिरिक्त देखें तो जो अन्य भाषाएं थी वो थी तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी ये बाद में जोड़ी गई। ये 14 भाषाएं हो गई। इन 14 भाषाओं के बाद जो पहले जोड़ी गई भाषा है वो सिंधी ही है। सिंधी को जोड़ा गया और ये 21वां संविधान संशोधन करके ये 1967 ईस्वी में 67 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया और जोड़ने पर ये भाषाएं कुल हो गई थी 15। जब 15 हो गई तब जो है फिर उसके बाद जो जोड़ा गया इन्हीं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया, जिसमें ये 1992 में और उसमें जो जोड़े गए कौन कौन है ध्यान दीजिएगा, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। तो देखें कोंकणी ये रहा 9वें नंबर पर कोंकणी और फिर 14वें नंबर पर नेपाली। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कोनेम। तो ये याद रहेगा, सिंधी के बाद जो जोड़े गए कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इसको याद करने के लिए कोनेम याद कर सकते हैं। ये 71वां यानी संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ये जोड़ देने पर 15 में 3 जोड़ दिए गए तो हो गए 18 और इस तरह से 18 हो गए और फिर 18 में अगर 4 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 22, जो कि वर्तमान समय में है। और ये जोड़े गए कौन कौन से, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जोड़े गए। बोडो, डोगरी, ये मैथिली और संथाली, इसको याद करने के लिए बोडोमास करके याद कर सकते हैं। ये मैथ का सूत्र है संक्षिप्त रूप से, लेकिन ये 92वां संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ। और 71वां कब हुआ था इसे भी जान लें। 71वां ये 1992 में हुआ था। ये 1992 में 71वां हुआ था। और ये जो 21वां हुआ था ये 1967 में हुआ था, जिसमें संथाली को सिंधी को जोड़ा गया था 21वां। और 71वां में जो जोड़े गए कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी 1992 में, इसको कोनेम के द्वारा याद किए। और यानी कोनेम, को से कोंकणी, ने से नेपाली और माँ से मणिपुरी, तो कोंकणी, नेपाली। और अब जो 4 जोड़े गए उसके बारे में जानिए। इसमें जोड़े गए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो नंबर 3 पर यहाँ दिया गया है, बोडो, डोगरी। और फिर मैथिली ये यहाँ नंबर 10 पर दिया गया है और संथाली ये नंबर 18 पर दिया गया है। इस तरह से इनको जोड़ा गया और इस तरह से जो भाषाएं हुई हो गई 22। और देखें यहाँ भी यही डिटेल जो है दिया गया है जो हम बता रहे हैं। और ये कब जोड़ा गया था, यानी अंतिम परिवर्तन 1992वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 2003 में हुआ था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर डिटेल मैंने दे दिया है, इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये इसमें डिटेल दिया गया है
और इसको आप आसानी से लिख करके समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।